गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग करेंगे चैप्टर जो आपका नाम है मात्रक तथा बीमा से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्या करेंगे। एग्ज़ाम को देखते हुए आपका एग्ज़ाम जो है रेलवे का एग्ज़ाम है, NTPC का एग्ज़ाम के लिए, SSC के एग्ज़ाम के लिए और आपका ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मात्रक तथा बीमा चैप्टर बाय चैप्टर, इतना बस अच्छे से कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 माइक्रोमीटर में किसके बराबर होता है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन का आपका 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻3 मीटर, 10⁻−3, 10⁻3 मीटर। राइट आंसर होगा 10⁻6 मीटर। इससे रिलेटेड जो है आपको दिखा देते हैं हम, अच्छे से इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए आपका जो इसमें दिया हुआ है, एक्सा को 10⁻18, पेट्टा को 10⁻15, टेरा को 10⁻12, गीगा को 10⁻9, मेगा को 10⁻14, किलो को 10⁻3, हेक्टो को 10⁻2 और डेका को 10⁻1। उसी प्रकार से आपका किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेमटो 10⁻15 और एटो 10⁻18 होता है। इसे आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये VVI है, इसे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन, किलोग्राम। राइट आंसर, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, विस्थापन का SI मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर आपका होगा विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के मात्रकों की इकाई एक समान होता है। तो एक समान किसका होता है, कार्य तथा ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो किसका होता है एक समान, किसका होता है, तो आपका कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है। किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है। भौतिक मात्राओं की समान इकाई समान होता है। किसका, कार्य और ऊर्जा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष के निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपका दूरी की है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। देखिएगा, SI प्रणाली में SI प्रणाली में प्रति बल की इकाई का माप क्या होता है, kg प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किसका, प्रति बल का। किसका, बल का, प्रति बल का कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कूलम्ब, जूल, वाट। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तब विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। राइट आंसर आपका हो जाएगा, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। दबाव का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी क्या कहलाता है। तो आपका पृथ्वी से जो सूर्य तक के अनुमानित दूरी जो आपका होता है, वो आपका कहलाता है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, जिसको खगोलीय इकाई बोला जाता है। इसके जगह कभी दिया जाएगा खगोलीय इकाई। क्या दिया जाएगा, खगोलीय। क्या होगा, खगोलीय इकाई क्या होता है, इसकी दूरी क्या होता है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब आता है क्या कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता था। फोर्स का SI यूनिट क्या जानते हैं हम लोग, न्यूटन जानते ही हैं कि 1 न्यूटन बराबर आप लोग को रटना है कि 10 का पावर क्या होता है, 5 डाइन होता है। क्या होता है, 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर किसका होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर किसका होता है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होता है। किसका होता है, किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। एफ बराबर पढ़े होंगे Gm1m2 बटा आर स्क्वायर एक फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, जहाँ भी प्रतिरोधकता आपको दे दिया जाए तब प्रतिरोधकता का हो जाता है ओम मीटर। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ओम मीटर होता है। फिर क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई क्या है, एक ही है, दाब बल बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और चाल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल जो आपका होता है उसका इकाई एक ही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, वेग का, मीटर प्रति सेकंड, गति का, बल का, त्वरण का, किसका, त्वरण का। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा त्वरण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर होता है V माइनस यू बटा टी, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी माने की इकाई न्यूटन है, किसकी इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन देखिएगा फोर्स का इकाई न्यूटन होता है और आपका वेट का होता है, माने कि भार का भी होता है। भार का किलोग्राम नहीं होता, ढेर लोग मिलेंगे जो भार का किलोग्राम मार देंगे, लेकिन फोर्स और भार का जो दोनों का सेम होता है। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वजन और बल। क्या होगा, वजन और बल दोनों का सेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में कौन सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समय। क्या है, सापेक्ष राशि क्या नहीं है, तो समय आपका सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सी राशि है, दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय आपका नहीं है। क्या है, समय का नहीं है। एक एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर बराबर AVVI आपका क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक आप लोग जानते ही होंगे, वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। तक कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित सुमिलित की कौन सा सुमिलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का सही है, अश्व शक्ति का इकाई सही है, समुद्री विनौ संचालन, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई, ये आपका गलत हो जाएगा। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। भार का क्या होता है, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो भार का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अभी हम बता चुके हैं, भार को ही वजन बोलते हैं। अब बल का भी न्यूटन होता है, अब बल का भी न्यूटन होगा। संवेग की इकाई क्या होगा, था संवेग क्या होता है, P बराबर क्या होता है, M × V होता है। M का क्या होगा, kg, अब V का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर आपका B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग में शक्ति, उद्योग शक्ति में इकाई होता है किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। क्या होगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्व शक्ति। औद्योगिक मन में किया जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है, घनत्व का, सापेक्षी घनत्व का, विस्थापन का, दाव का। तो आपका जो है किसका नहीं होगा, तो सापेक्षी घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। प्रतिदीप्त का माप किस में होता है, प्रतिदीप्त का माप किसके द्वारा उपकरण किया जाता है, मिलीवोमीटर, एस्ट्रोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। तो आपका हो जाएगा लक्स मीटर के द्वारा जो होता है प्रतिदीप्त की माप किया जाता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, बल, न्यूटन, बार, न्यूटन सेकेंड, डाइन। आवेग का जो आपका होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, शक्ति का, घनत्व का, कार्य का और बल का। तो क्या होगा, कार्य का होता है। ऊर्जा का किसके मिलता है, तो कार्य के साथ मिलता है, ऊर्जा कार्य का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए है, त्वरण का क्या होगा, त्वरण आप लोग पढ़ चुके हैं, A बराबर V माइनस यू बटा टी आई। इसका मीटर प्रति सेकंड, इसका सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। फोर्स का आप लोग न्यूटन पढ़ चुके हैं, कार्य का जूल पढ़ चुके हैं, आवेग का न्यूटन सेकंड अभी पढ़े हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोणीय विस्थापन। देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन किसका होता है, तो रेडियन का होता है। किसका होता है, कोणीय विस्थापन रेडियन का होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक बराबर, एक प्रकाश वर्ष अगर पूछ दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46
7 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर, एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि बोला रट लीजिएगा डाटा आप लोग। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर जो आपका होता है 10 का पावर कितना होता है? 10 पावर -9 होता है। क्या होता है? 1/10 लिखा हुआ है, तो इसी को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर -9 हो जाएगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर जो आपका होता है 10 पावर -12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर होता है। पास्कल किसकी इकाई होता है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, ताप की। तो पास्कल जो होता है किसका होता है? पास्कल आपका होता है दाव की। किसकी होती है? दाव की होती है। अब देखिएगा कैंडेला, कैंडेला मात्रक किसका होता है? कैंडेला ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति दाव का, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता तीव्रता का। बताइएगा ज्योति प्रभाव का, ज्योति फ्लक्स का। राइट आंसर आपका ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। अब पारसेक किस इकाई है? किसका? तब पारसेक आपका इकाई है किसका? तो आपका दूरी का। किसका है? दूरी का। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट नोट डाउन करके आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूछेगा कि कब आया था, एसआई पद्धति कब आया था? तो 1971 में आया था। ठीक है। एसआई पद्धति आपका 2 प्रकार का होता है। एसआई मात्रक 2 प्रकार का, एक आधारी मात्रक होता है, एक संपूर्ण मात्रक होता है। आधारिक मात्रक होता है कि जिन आधारी मात्रक की सहायता से क्या होता है कि संपूर्ण मात्रक निकाला जाता है। आधारी मात्रक की टर्न संख्या टोटल 7 होता है। देख लीजिएगा, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का क्या होता है? मोल होता है। 2 को देखिएगा, संपूरक मात्रक का 2 होता है, समतल कोण का रेडियन, अगह ठोस कोण है, इसी को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो उसका क्या होता है? अष्टे रेडियन होता है। देखिएगा इसमें एक और पॉइंट आपको समझा दिए हैं कि समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र, समान मात्रक भी होता है और समान विमीय सूत्र होता है किसका किसका? चाल और वेग का, भार और बल का। देखिए पूछा गया था किसका किसका सेम होता है? भार बल का। इसमें पूछा गया था कार्य और ऊर्जा का सेम होता है। क्या होता है? कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का। प्लांक नियतांक कोणीय वेग का सेम होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का, संवेग और आवेग का mlt के पावर -1 होता है। ऊर्जा कार्य बल तथा आघूर्ण का भी सेम होता है। देखिएगा अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक जितना घर्षण गुणांक जितना रहेगा सबका होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन तथा विकृति और क्षमता सबका क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। आप लोग ये बता चुके हैं। देखिएगा एक फर्मी, देखिएगा एक फेमटो बराबर 10⁻15, एक पिको 10⁻15। देखिए एक एंगस्ट्रम वाला मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनो 10⁻, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6, एक प्रकाश बराबर 9.4 10 का पावर 15 मीटर और 10⁻12 में अगर करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिएगा। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसी को 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बोलते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष का, तो एक प्रकाश वर्ष 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई होता है यह भी दूरी मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय, देखिए क्वेश्चन इसे पूछा गया, बताइएगा सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहलाता है। खगोलीय दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। पारसेक क्या होता है? तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। एक पारसेक बराबर 3.2 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा करेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब जिस चैप्टर का आप लोगों को चाहिए उस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका सारा क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हम करवा देंगे, थ्योरी बेस भी करवा देंगे और आपका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। इससे पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसे मात्रक मीमांसा से नहीं पूछेगा। थैंक यू ऑल ऑफ